नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। 1970 में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था बचपन। उसमें हीरो संजीव कुमार थे और हीरोइन तनुजा थी। उस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ एक गाना बहुत चर्चित हुआ था और आज भी गाहे बगाहे हम और आपको सुनाई देता है। गाने के बोल थे, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे। इस गाने की याद इसलिए दिला रहा हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बच्चों की आंगनबाड़ी के लिए खिलौने लेने के लिए ठेला लगाकर सड़कों पर निकले हैं। लेकिन इस गाने की लाइन को बदलना होगा। भांजे भांजियों के प्रिय मामा शिवराज सिंह चौहान जब ठेला लेकर जनता से, लोगों से खिलौने मांगने निकले हैं तो गाने को इस रूप में गुनगुनाना होगा, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेने आया रे। तो पहले ये दृश्य देख लीजिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन क्षेत्र में बाकायदा 4 पहिए का ठेला लेकर ठेले को धकेलते हुए जा रहे हैं और लोग बड़े उत्साह से छोटे बड़े खिलौने उन्हें दान कर रहे हैं। उनकी इस पहलकदमी के साथ हम गाने के बोल भी साथ साथ में आपको तो ये 24 मई 2022 यानी कल का परिदृश्य है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आंगनवाड़ियों के लिए, जो महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित होती हैं, उनमें जो बच्चे आते हैं उनके लिए खिलौने बटोरने निकले हैं। उनके साथ साथ उनकी सरकार में मंत्री विश्वास सारंग हैं, कृष्णा गौर हैं और तमाम सारा प्रशासनिक लवाजमा है, कार्यकर्ता है। और आप देख रहे हैं गुब्बारों से लेकर झूले और छोटी छोटी बच्चों के खेलने की सामग्री लोग उत्साह से दान कर रहे हैं। दरअसल में माजरा यह है कि मुख्यमंत्री ने पिछले हफ्ते एक बयान जारी करके आंगनवाड़ियों के लिए खेल खिलौने, खेलने की सामग्री, पठन सामग्री, कॉपी, किताबें और बहुत सारी लंबी फहरिस्त है जो हम आपको स्क्रीन पर अभी दिखाएंगे कि जो सरकार की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो परिपत्र जारी हुआ उसमें लोगों से जन भागीदारी के नाम पर जिस सामग्री की अपेक्षा की गई है कि लोग खुद होकर दान करें सरकार को, यानी शिवराज सिंह को, जब वे सड़क पर ठेला लेकर निकलेंगे तो उसमें कौन कौन सी चीजें लोग दे सकते हैं उसकी सूची भी बाकायदा जारी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा था अपने बयान में कि मध्य प्रदेश की जो आंगनवाड़ियां हैं उनमें बच्चों के खेलने के लिए और लिखने पढ़ने के लिए, तमाम उनके एक्टिविटीज के लिए सामग्री नहीं है, तो वे जन भागीदारी को इसमें जोड़ना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि समाज इसमें आगे आए, लोग इसके लिए आगे आए और ये सामग्री लोग अपने घरों से निकालकर, नई पुरानी जैसी भी सामग्री हो, दान करें। तो ये जो अशोका गार्डन रोड पर कल जो हुआ उसमें शिवराज सिंह चौहान को करीब 10 ट्रक सामग्री मिली है जो बच्चों की आंगनवाड़ियों में काम आएगी। मध्य प्रदेश में करीब 97,000 से अधिक आंगनवाड़ियां हैं जो महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित होती हैं। आंगनवाड़ियों का हाल जो है उसके बारे में बीच बीच में खबरें छपती रहती हैं। मजेदार बात यह है कि जिन आंगनवाड़ियों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दान की अपील बाकायदा विज्ञापन जारी करके की है कि लोग आएं, इसमें सहयोग करें, आंगनवाड़ियों के संचालन करने वाला जो मंत्रालय और विभाग है, यानी महिला और बाल विकास विभाग, उसके मंत्री स्वयं शिवराज सिंह चौहान है। पिछले 2 साल से, यानी दल बदल के बाद जब चौथी बार वे मुख्यमंत्री बने हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से इस मंत्रालय का अलग से कोई मंत्री नहीं है। इसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं मुख्यमंत्री के पास है। इसके बावजूद आंगनवाड़ियों का हाल यह है कि न जाने कितनी ऐसी आंगनवाड़ियां हैं
जहां बिजली का कनेक्शन नहीं है, जहां पीने का पानी नहीं है, जहां शौचालय नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जिन आंगनवाड़ियों के लिए शिवराज सिंह चौहान दान लेने निकले, ठेला लगाकर, ठेला चलाकर सामग्री बटोर रहे थे, उन आंगनवाड़ियों को उनकी ही सरकार ने, उन्हीं के मंत्रालय ने सन 2019-20 में 92 करोड़ रुपए की सामग्री खरीद कर दी है। यानी सरकारी खजाने से 90-92 करोड़ का सामान खरीदा जा चुका आंगनवाड़ियों के लिए। वो सामान कहाँ गया? उस सामान की सचमुच में आपूर्ति आंगनवाड़ियों तक हुई कि नहीं हुई, उसमें कोई खेला हो गया, पता नहीं। और इसका खुलासा भी जब मुख्यमंत्री ने ठेला चलाकर, ठेला लेकर ये खेल खिलौने जुटाने का ऐलान किया, तब सामने आया। ग्वालियर पूर्व के विधायक डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार ने पिछले मानसून सत्र में बाकायदा इसके लिए सवाल पूछा था, सवाल लगाया था कि क्या आंगनवाड़ियों के लिए जो सामग्री खरीदनी है उसकी इकाई लघु उद्योग निगम है, जो कि मध्य प्रदेश की ही एक इकाई है, मध्य प्रदेश सरकार का उपक्रम है, और कितनी खरीद की गई, उसका क्या बजट था, उस सब का उत्तर सतीश सिंह सिकरवार, डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार कांग्रेस के विधायक हैं, उनके सवाल के जवाब में स्वयं शिवराज सिंह चौहान यानी बतौर मुख्यमंत्री और बतौर मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री की हैसियत से उन्होंने यह स्वीकार किया था कि लघु उद्योग निगम उसकी एजेंसी है खरीद करने के लिए आंगनवाड़ियों के लिए, और उसमें 92 करोड़ रुपए की सामग्री खरीदी गई थी 19-20 में, सन 2019-20 में। इसके बावजूद जो सरकारी विभाग है, सरकार की जिम्मेदारी है, करोड़ों रुपए की खरीद के बावजूद मुख्यमंत्री को ठेला लेकर दान इकट्ठा करना पड़ा, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मजे की बात यह है कि मुख्यमंत्री की इस पहल को, इस अभियान को वीवीआईपी से लेकर मध्य प्रदेश के पत्रकारों ने सबने सिर आंखों पर लिया, सराहा है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार जो प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं कि आम चूस कर खाते हैं या काट कर, उन्होंने मुख्यमंत्री के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि मेरे लायक कोई मदद हो तो मैं आंगनवाड़ियों की मदद करना चाहता हूं इन बच्चों के लिए। और उसके बाद उन्होंने कोई आर्थिक मदद की घोषणा भी की है, वो ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, प्रवचनकर्ता स्वामी अवधेशानंद और तमाम सारे मध्य प्रदेश के पत्रकारों ने मुख्यमंत्री की इस पहल का स्वागत किया है। जिन पत्रकारों को यह सवाल पूछना था कि करोड़ों रुपए की खरीद के बावजूद महिला बाल विकास विभाग का खुद का बजट, भारी भरकम बजट है, यानी करीब 1200 करोड़ का सालाना बजट है, उसके बावजूद मुख्यमंत्री को ये दान लेने के लिए, भिक्षाटन करने के लिए क्यों निकलना पड़ा। लेकिन ये सवाल नहीं पूछे गए। ऐतराज किया भूतपूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। उन्होंने बयान जारी करके कहा कि जब जब शिवराज सिंह के ऊपर, उनकी सरकार पर कोई जिम्मेदारी आती है, तब वे अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए नाटक नौटंकी करने सड़कों पर उतर आते हैं। एक दो और घटनाओं का उन्होंने हवाला दिया कि जब मध्य प्रदेश में किसानों पर अत्याचार हुआ था, गोलीकांड हुआ था, तब वे अनशन पर बैठ गए थे। अपनी ही सरकार की जिम्मेदारी निभाने की बजाय वे नाटक नौटंकी करने लगते हैं। एक मजेदार वाकया और हुआ इस सिलसिले में। भोपाल में विधायक डॉक्टर पीसी शर्मा, जो मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर अमल के एक दिन पहले खुद एक ठेला यात्रा निकाल दी। उन्होंने ट्रैक्टर लेकर पीछे एक ठेला लगाकर और बाकी छोटा ठेला लेकर उस पर फल वितरित कर दिए, फल रखकर लोगों को, बच्चों को एक सुनहरी बाग क्षेत्र में आंगनवाड़ी है, वहां पर खुद जाकर सामग्री और खेल खिलौने बांट आए। उनका आरोप भी यही है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए लोगों से दान जुटा रही है। और उससे भी बड़ा, पीसी शर्मा ने आयोजन के अगले दिन यानी आज एक और आरोप लगाया, एक सवाल पूछा है। उन्होंने दो तस्वीरें साझा की हैं। एक तस्वीर कल मुख्यमंत्री को जो दान दिया जा रहा था सामान, उसमें गुब्बारे और बहुत सारी चीजें थी, उसकी तस्वीर है।
साथ में भोपाल नगर निगम की एक गाड़ी की तस्वीर है जिसमें वैसा ही सामान रखा हुआ है। पीसी शर्मा ने पूछा है कि क्या भोपाल नगर निगम ने सामान खरीद कर दानदाताओं को दिया और वही सामान खुद की सरकार के पैसों से खरीदा गया सामान मुख्यमंत्री ने दान में ग्रहण कर लिया? इस सवाल का अभी उत्तर आना बाकी है। मजेदार यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी ही सरकार, अपने ही मंत्रालय की विफलता को छुपाने के लिए सड़कों पर निकलकर दानदाताओं से दान मांग रहे हैं। इसका जवाब सरकार और सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं दे रहा कि आखिर वो जो 92 करोड़ रुपए की खरीद हुई थी, आंगनवाड़ियों तक वे खेल खिलौने पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे? नहीं पहुंचे थे तो वे खरीद कर कहां रखे हैं, किस गोदाम में जमा है, और खरीदे भी गए थे कि नहीं, कि उनके बिल ऐसे ही बन गए? ये सारे सवाल प्रतिपक्ष के नेता लोग पूछ रहे हैं। देखना होगा कि मुख्यमंत्री की ये पहल सचमुच में कितनी कारगर होती है। जन भागीदारी से कितने खेल खिलौने, कितनी सामग्री, कितने ब्लैक बोर्ड, कितनी और कॉपी, किताबें, पेन, पेंसिल जुटाए जा सकते हैं, टेबल कुर्सी, सारी लंबी सूची है उस सामान की। और उस सामान को सचमुच में आंगनवाड़ियों तक पहुंचने में और कितना वक्त लगेगा? आंगनवाड़ियों में आने वाले मध्य प्रदेश के नौनिहाल अपने हक की खेल खिलौने की सामग्री को सचमुच हासिल भी कर पाएंगे या नहीं? आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और आखिर में एक गुजारिश, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों और परिचितों और शुभ चिंतकों के बीच इसे साझा कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।